देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। अभी जो उपचुनाव होना है उस पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी पूर्णकालिक विधान परिषद के सीट पे चुनाव लड़ना चाहेंगे या मनोनीत होना चाहेंगे। अभी जो उपचुनाव होना है उस पे हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, अब मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं पार्टी से, अब वो वापस से विधान परिषद जाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं विधान परिषद के, वो बीजेपी के कोटे की सीटें हैं। और बीजेपी में जो एक सुशील कुमार मोदी जिनका कार्यकाल का 2 समय बचा था और 4 साल बचा था, और विनोद नारायण झा जिनके कार्यकाल का 2 वर्ष बचा था। तो विनोद नारायण झा विधानसभा चुनकर चले आए और सुशील मोदी जी राज्यसभा से चले गए। तो वैसी स्थिति में दोनों सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उस पर बीजेपी को अपना उम्मीदवार देना है। बीजेपी ने कल शहनवाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। जो विनोद नारायण झा की जो खाली हुई सीटें हैं जो 2 वर्षों के लिए है, उस पर शहनवाज हुसैन जो है वो उम्मीदवार होंगे और दूसरे सीटों को सहयोगी को उन्होंने देने का फैसला किया है। तो मुकेश सहनी जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं और वो एनडीए के पार्ट हैं, तो उनको वो 4 साल वाली सीटें देने की बात बीजेपी ने की थी। और 18 कल जो है इसको लेकर नामांकन भी था, लेकिन मुकेश सहनी ने अपने नेताओं से ये कहलाना शुरू करवा दिया है कि अब वो 4 साल के लिए विधान परिषद नहीं जाएंगे। उनको पूर्वकालिक सीटें चाहिए, उनको 6 साल के लिए उनको विधान परिषद भेजा जाए। तो आने वाले समय में बिहार में राज्यपाल के कोटे से 12 जो है लोगों का मनोनयन होना है विधान परिषद के लिए। तो मुकेश सहनी उसी 12 में से एक सदस्य बनकर जाना चाहते हैं। तो मुकेश सहनी ने जिस तरह से एक तरह से घमासान शुरू कर दिया है एनडीए के अंदर, और ख़ासतौर पे उपचुनाव के नामांकन के ठीक 1 दिन पहले उन्होंने जिस तरह से अपने पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव मिश्रा, उनसे कहलवा दिया है कि अब हम 4 साल के लिए नहीं जाएंगे, हमको पूर्वकालिक चाहिए, मतलब 6 साल के लिए हम विधान परिषद जाएंगे। तो वैसी स्थिति में एनडीए के लिए मुश्किल का समय आ गया है। अगर कल मुकेश सहनी नामांकन नहीं करते हैं, कल ही अंतिम दिन है नामांकन का, तो वैसी स्थिति में बीजेपी को नए उम्मीदवारों को खोजना होगा। लेकिन बीजेपी की एक रणनीति है कि मुकेश सहनी को उन्होंने वादा भी किया था कि जब विधानसभा चुनाव से पहले जब एनडीए में उन्होंने शामिल कराया था तो वो बीजेपी के सीटों में उनको एडजस्ट किया गया था, और ये आश्वासन भी मिला था कि मुकेश सहनी की पार्टी से किसी एक आदमी को विधान परिषद की सीट भी दी जाएगी। लेकिन ये सीटें कौन में एक बड़ा मामला फंस गया है एनडीए के बीच में। जेडीयू का इन सब पर क्या रिएक्शन है अवनीश? नहीं, देखिए, अभी जेडीयू और बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मामला जो है वो मामला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। क्योंकि मुकेश सहनी को बीजेपी ने एडजस्ट किया था, तो जेडीयू इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। और बीजेपी के नेताओं का क्या रुख होगा, बीजेपी के जो आला कमान है वो क्या सोचेंगे, उन्होंने क्या वो जो निर्णय लिया है कि आखिर मुकेश सहनी को ही क्यों भेजा जाए। अगर बीजेपी चाहती तो बीजेपी दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती थी, लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी को 4 वर्षों के लिए विधान परिषद भेजने का जो फैसला बीजेपी ने लिया है, तो हमें लगता है कि मुकेश सहनी काफ़ी नाराज़ हैं। और इसको लेकर बीजेपी के नेता काफ़ी सख्ते में है। बीजेपी के नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आरजेडी इन तमाम मामलों पर निगाह बनाए हुए हैं, क्योंकि आरजेडी की ये कोशिश है कि एनडीए में किसी तरह फूट पड़े और फूट का फ़ायदा जो है वो आरजेडी को मिले और वर्तमान सरकार गिर जाए। लेकिन अभी वैसी स्थिति कुछ देखने को नहीं मिल रही, लेकिन बातें जो है आला कमान को जरूर, बीजेपी का आला कमान के कानों तक जरूर पहुँची है। और हमें लगता है कि मुकेश सहनी ने कल रात में ही इसका फैसला कर दिया था। देर शाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली भी गए थे और इन तमाम बातों को केंद्रीय नेतृत्व को वो बताने का भी काम किया है। तो वैसी स्थिति में आज का मात्र समय बच गया है। आज अगर बीजेपी कोई उम्मीदवार नहीं देती है तो वैसी स्थिति में कल ही अंतिम दिन है नामांकन का।
तो बीजेपी के लिए काफ़ी जो है संकट की घड़ी है। बीजेपी क्या सोचती है, क्या उम्मीदवार दे पाती है, नहीं दे पाती। लेकिन मुकेश सहनी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो पूर्वकालिक जो है पूरे समय के लिए वो विधान परिषद जाना चाहेंगे। 6 वर्षों का कार्यकाल जो होता है, हम 6 वर्षों के लिए जाएंगे, हम 4 वर्षों के लिए नहीं जाएंगे। तो वैसी स्थिति में बीजेपी अब क्या विचार करती है, अभी तक बीजेपी के नेता का बयान नहीं। बातचीत किसी बीजेपी नेता से हुई है क्या? नहीं, बीजेपी के नेता कोई बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है और पहले ही स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि मुकेश सहनी और एक सीट से मुकेश सहनी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, उनको वो अपने गठबंधन के तहत वो सीटें दी जाएगी। लेकिन मुकेश सहनी के इनकार करने के बाद बीजेपी के नेता भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब आने वाले समय में हमें लगता है कि थोड़ी देर बाद इस पर डेवलपमेंट जरूर होगा और केंद्रीय नेतृत्व से कुछ फैसला जरूर होगा, क्योंकि आज ही केवल अंतिम दिन है, कल तो नामांकन का अंतिम दिन है, तो फैसले का अंतिम दिन है। आज क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन हमें लगता है कि मुकेश सहनी को मना लिया जाएगा। मुकेश सहनी से बातें जरूर बड़े नेताओं की होगी। जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से ही सरकार पर लगातार किसी न किसी बात को लेकर दबाव बनता नजर आ रहा है, जिसका फायदा विपक्ष को हो रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए 4 दलों का ये गठबंधन है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। तो 4 दलों के सहयोग से ये सरकार बना है। तो वैसी स्थिति में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं है। तो वैसी स्थिति में थोड़ी नाराजगी भी सामने आएगी और वही नाराजगी सामने आ रही है। मुकेश सहनी आज नाराज है, कुछ देर पहले जीतन राम मांझी नाराज होते थे। जीतन राम मांझी भी एक सीट की डिमांड कर रहे हैं, मुकेश सहनी ने भी सीट का डिमांड किया था। मुकेश सहनी अंतिम समय में उन्होंने उम्मीदवारी से अपना पल्ला झाड़ लिया। तो वैसी स्थिति में क्या कुछ निर्णय बीजेपी के नेता करेंगे या जेडीयू के नेता, बड़े नेता करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि एनडीए के लिए थोड़ी सी मुश्किल का वक्त जरूर है, क्योंकि वैसी स्थिति में अगर नाराजगी होती है तो इसके जो उसका असर जो है सरकार के सेहत पर भी जरूर पड़ेगा। और हमें लगता है कि बीजेपी के और जेडीयू के जो बड़े नेता हैं इस मामले को जरूर सुलझा लेंगे। लेकिन मुकेश सहनी का जो डिमांड है वो 6 साल के लिए वो जाना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो बातें सामने आएगी, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अब इसके बाद जो है राज्यपाल के कोटे का जो मनोनयन होना है उसमें मुकेश सहनी अपनी डिमांड कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी क्या फैसला लेती है, आज फैसले का अंतिम दिन है और कल नामांकन का अंतिम दिन है। जी बिल्कुल। चलिए अवनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मुकेश सहनी अब पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वर्तमान सीट पर वो अब जो है विधान परिषद जाना चाहते हैं। उन्होंने वीआईपी नेता राजीव मिश्रा से स्पष्ट तौर पर यह कहलवाया है। मुकेश सहनी अपनी उम्मीदवारी को खारिज करना चाहते हैं और वर्तमान सीट पर वो अब उम्मीदवार नहीं रहना चाहते, वो विधान परिषद जाना चाहते हैं। कल नामांकन की आखिरी तिथि